हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूरिदम सक्सेस क्लासेस एजुकेशन। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपको सीबीएसई बोर्ड का जो 11th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स है उसकी क्लास हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और आपका जो चैप्टर चल रहा है, आपका देखिए जो यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर है सेट, उसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। सेट के लगभग 5 लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड भी करा चुका हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपने 5 लेक्चर देख भी लिए होंगे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो पहले आप उन लेक्चर को जरूर देख लें, क्योंकि जो सेट का बेसिक है वो वहीं से ही क्लियर होगा। क्लियर है? तो आप जो है सीरियल वाइज जो भी हम लेक्चर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, उन सबको डीपली देखें और उनके नोट्स भी साथ के साथ बनाते चले। नोट्स के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई हमारा जो ऐप है उस ऐप पर आपको जो है ऐप का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप नोट्स भी प्रोवाइड आपको हम करा रहे हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर सेट के अंदर जिन टॉपिक पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आज के हमारे टॉपिक रहने वाले हैं सबसेट्स एंड प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट। ये जो प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट है ये भी सबसेट की कैटेगरी में ही आता है। 2 तरह के सबसेट आपके होते हैं। तो कुल मिलाकर आज का जो टॉपिक रहेगा सबसेट रहेगा। सबसेट क्या होता है उसके बारे में अच्छे से आपको समझाया जाएगा, प्रॉपर इम्प्रॉपर क्या होता है वो भी समझाया जाएगा और साथ ही उसके न्यूमेरिकल भी आपको कराए जाएंगे। तो चलते हैं, देखिए देर न करते हुए सीधा मैं आपको लेके चलता हूँ सबसेट पर। सबसेट क्या होता है तो देखिए ध्यान से समझना है कि सबसेट क्या है। एक लाइन में आपको सबसेट समझ में आ जाएगा, एक लाइन की डेफिनेशन है। सबसेट देखिए क्या है। मान लिया आपके पास 2 सेट है ए और बी, आपके पास 2 सेट है ए और बी। मैं यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल से आपको समझा दूं। जैसे ए है आपका 1 2 4, एक सेट आपका बी है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5। ये 2 सेट है आपके, ठीक है नहीं? क्योंकि पहले एग्जांपल से समझ लेंगे तो डेफिनेशन आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी, ठीक है नहीं? अब देखिए सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट है 1 2 3 और सेट बी के अंदर 5 एलिमेंट है 1 2 3 4 5। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा फोकस करें कि सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है वो तीनों के तीनों एलिमेंट सेट बी के अंदर भी है। यहां पर आप देखिए सेट बी के अंदर 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, ठीक। लेकिन जो सेट बी के अंदर है वो ए के अंदर नहीं है। भाई ए के अंदर न 3 है न 5 है। तो कुल मिला के आपने इतना फोकस किया, इतना समझ लिया कि जो सेट ए और बी है उसमें से सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसा सेट आपका कहलाता है सबसेट। यानी ए सबसेट है किसका? बी का। ए बी का सबसेट है क्योंकि ए जो है आपका वो बी के एलिमेंट से ही बना हुआ है। तो ऐसे एलिमेंट को सबसेट कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि आपको एग्जांपल से समझ में आ गया होगा कि ये सबसेट होता क्या है। डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए ए सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ ए सेट बी। कोई सेट ए है इज सेड टू बी सबसेट ऑफ ए सेट बी। वो बी का सबसेट कब कहलाएगा? कोई सेट ए बी का सबसेट कब कहलाएगा ये देखना है आगे। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। अगर ए का एवरी एलिमेंट बी के अंदर भी एग्जिस्ट करता हो, यानी जो ए का एलिमेंट है वो बी का एलिमेंट भी होना चाहिए। कंडीशन ये है, ठीक है नहीं? जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया है कि सबसेट होगा क्या। क्लियर नहीं? ए बी का सबसेट तभी होगा जब ए के सारे एलिमेंट बी के एलिमेंट भी होंगे, या ए के सारे एलिमेंट बी सेट के अंदर भी एग्जिस्ट करेंगे। तो ये क्लियर आपको बात समझनी है सबसेट के बारे में। क्लियर? इसे डिफाइन कैसे करते हैं, किस तरह का सिंबल यूज किया जाता है वो मैं अब आपको बताऊंगा। देखिए सीधी सी बात है, इन अदर वर्ड अगर मैथमेटिकली बात करूं, मैं सेट थ्योरी की बात करूं, सेट थ्योरी में सबसेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो यहां हम इसे लिखेंगे। देखिए ए इज द सबसेट ऑफ बी। यहां पर आप ये सिंबल नजर आ रहा होगा आपको इस तरह से, और फिर एक नीचे एक लाइन खींची हुई है। कभी कभी मैं आपको बता दूं ये भी सिंबल यूज हो जाता है और ये भी यूज हो जाता है। दोनों में से कोई सा भी सिंबल आप यूज करते हैं सबसेट के लिए। अब इसमें क्या फर्क है, इसमें क्या फर्क है, इन दोनों का डिफरेंस प्रॉपर और इम्प्रॉपर में मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है नहीं? फिलहाल तो आप ये मान के चलिए आपको बुक में ये सिंबल भी मिल सकता है, ये सिंबल भी देखने को मिल सकता है, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। दोनों ही सबसेट को यहाँ पर डिफाइन करते हैं। क्लियर है? ये भी सबसेट का साइन है, ये भी सबसेट का साइन है। इतना ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो आपका साइन इस तरह से बना हुआ है, इसमें ध्यान रखिएगा इधर से ये खुला हुआ है और इधर से ये बंद है ना?
एक तरह से सी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो जिधर बंद पोर्शन है आपका, इधर क्लोज है, उधर जो लिखा हुआ है वो सबसेट होगा किसका, बी का। इस सिंबल को ध्यान रखना, अगर मैं इस सिंबल को ऐसे लिख दूंगा इस तरह से तो ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि बी सबसेट है ए का, बी सबसेट है ए का। तो इस सिंबल में आपको ये भी ध्यान रखना है कि सिंबल को लिखना कैसे है, ठीक है नहीं। मैंने आपको बता दिया ये भी सिंबल हो सकता है और ये भी सिंबल आपका यूज हो सकता है, ये आपको मुझे लगता है कि अब आपके ध्यान रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सिंबल के बारे में मैंने आपको बता दिया। रिप्रेजेंट करने का तरीका देख लीजिए, जैसे यहाँ पर लिखा है ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए इज द सबसेट ऑफ बी, ये जो सिंबल है ये किसे डिनोट कर रहा है, इज द सबसेट ऑफ। इसका मतलब क्या है, इज द सबसेट ऑफ, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है नहीं। और यहां क्या होगा कि ए बिलोंग्स टू ए, अगर स्मॉल ए सेट ए का एलिमेंट है तो वो सेट बी का एलिमेंट भी होगा। क्लियर हो गई बात, अगर ए सेट ए का एलिमेंट है तो ए सेट बी का एलिमेंट भी होगा, ये आपको ध्यान रखनी है, वो मैं आपको एग्जांपल से समझा चुका हूं। तो वी रीड द अबव स्टेटमेंट, ये जो ऊपर स्टेटमेंट आपका लिखा हुआ है ये वाला, इसे मैं कैसे रीड करूंगा बता दिया मैंने। ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, यानी ये जो आपका सिंबल है इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया इज ए सबसेट ऑफ। ये ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि इस सिंबल का क्या मीनिंग है तो इस सिंबल का क्या मीनिंग है, इज ए सबसेट ऑफ, ध्यान रहेगा। चलिए अब आगे आपका जो ये आगे लिखा हुआ है ये क्या कह रहा है, इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए, ये आप जानते हैं ये किसका सिंबल होता है, इस सिंबल का मतलब होता है इज एन एलिमेंट ऑफ, इज एन एलिमेंट ऑफ। ए किसका एलिमेंट है, ए का एलिमेंट है, ठीक है नहीं। इंप्लाइज दैट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, ये जो साइन लगा होता है इसे इंप्लाइज कहते हैं, क्या कहते हैं, इंप्लाइज। इंप्लाइज दैट क्या कहते हैं, इसका मीनिंग होता है इंप्लाइज दैट, इंप्लाइज दैट ए इज द एलिमेंट ऑफ बी। क्लियर हो गई बात। तो सारे सिंबल के मीनिंग आपको पता होना चाहिए। इस सिंबल का मीनिंग होता है जो एरो की फॉर्म में लिखा है इंप्लाइज दैट, ये जो आपका है इसका मीनिंग है इज एन एलिमेंट ऑफ, और ये जो सिंबल है ये है इज ए सबसेट ऑफ, इज ए सबसेट ऑफ। एलिमेंट के लिए ये सिंबल यूज होगा, सबसेट के लिए ये, इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन रहता है, इसलिए क्लियर समझ लीजिएगा कि एलिमेंट और सबसेट के सिंबल का मतलब क्या होता है। क्लियर हो गई बात। तो इफ, और ये भी ध्यान रखना है, इफ ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट नहीं है उस केस में हम इस तरह से लिखेंगे, एक लाइन यहाँ पर खींच देंगे, जैसे यहाँ पर खींचते थे कि ए नॉट द एलिमेंट ऑफ एनी सेट, इसी तरीके से यहाँ पर भी एक लाइन इस तरह से इंक्लाइंड लाइन खींचेंगे। तो ये जो सिंबल है ये सिंबल आपका किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, इज नॉट ए सबसेट ऑफ, ये तो था इज ए सबसेट ऑफ, ये है इज नॉट ए सबसेट ऑफ। तो क्लियर हो गई बात, आपको साइन समझ में आ गया होगा, सबसेट क्या होता है ये समझ में आ गया होगा कि ये है क्या। अब यहाँ पर देखिए डायग्राम में भी देख लेते हैं जो मैंने सेट बनाया है। यहाँ पर एक डायग्राम आपको ए नजर आ रहा होगा, सेट ए, सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट है 1 2 4, और ये पूरा का पूरा सेट बी है। इस सेट बी के अंदर 3 भी है, 5 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, लेकिन 1 2 4 ये ए के अंदर भी है, बी के अंदर भी है, लेकिन जो 3 और 5 है ये बी के अंदर तो है, ए के अंदर नहीं है, यानी ए किसका सबसेट हो गया, बी का सबसेट हो गया। तो कुल मिला के सबसेट आपकी समझ में आ गया होगा, आप समझ गए होंगे कि सबसेट होता क्या है। समझ में आया नहीं आया ये बताइए आप, कमेंट जरूर करा करें। बच्चे कमेंट नहीं करते, वीडियो आप देख लेते हैं लेकिन आप कमेंट नहीं करते, कमेंट जरूर करें, कमेंट करके बताएं आपको जो हम कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं वो कैसा लग रहा है, और शेयर करें। जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड है जो 11वीं क्लास का मैथ्स पढ़ रहे हैं, उन तक हमारी वीडियो को पहुंचाने का काम जरूर करें, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट बात करेंगे प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट की। प्रॉपर सेट क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है। मैंने आपको 2 सिंबल बताए थे कि सबसेट के लिए आप 2 सिंबल यूज कर सकते हैं, ये वाला सिंबल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है नहीं, ये इसके नीचे से जो डैश का साइन है वो हटा सकते हैं। तो दोनों जो सेट है, दोनों जो सिंबल है उसमें से एक प्रॉपर होता है, एक इम्प्रॉपर होता है। प्रॉपर क्या है, इम्प्रॉपर क्या है, ये देख लीजिए आप, ठीक है नहीं। सबसे पहले बात करूंगा प्रॉपर सबसेट की, प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं। प्रॉपर सबसेट क्या है, देखिए इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है, अगर ए बी का सबसेट है, लेकिन ए इज नॉट इक्वल टू बी, लेकिन ए बी के इक्वल नहीं है। जैसे कि देखिए, जैसे कि यहां पर आपका सेट ए है 1 2 3 1 2 3, और एक सेट बी है आपका जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5,
ये है। अब यहां पर आप देखिए 1 2 3 सेट ए के अंदर भी है और 1 2 3 सेट बी के अंदर भी है, यानी सेट ए के अंदर जो एलिमेंट आए हैं वो सेट बी के अंदर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। लेकिन ये भी है कि ए बी के इक्वल नहीं है। ए बी के इक्वल क्यों नहीं है? अगर भाई ए के अंदर भी 1 2 3 4 5 होता, बी के अंदर भी 1 2 3 4 5 होता, तो मैं कह सकता था कि दोनों सेट आपके इक्वल है। लेकिन यहां पर ये दोनों सेट आपके इक्वल नहीं है। उसका कारण क्या है? क्योंकि ए के एलिमेंट अलग है, बी के अलग है, क्योंकि बी में 4 5 है, वो ए के अंदर नहीं है। तो अगर इस तरह की कंडीशन आपकी बनती है कि भाई आपका सेट ए बी का सबसेट तो है लेकिन इसके इक्वल नहीं है, लेकिन इसके इक्वल नहीं है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। क्लियर नहीं? बस कंडीशन यही है कि सेट आपका इक्वल ना हो। तो यहां पर इस तरह के केस में देखिए, देन ए इज कॉल्ड ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड वी राइट। इस कंडीशन में हम इस सिंबल को यूज करते हैं। अगर ये सिंबल हम नीचे लगाते हैं, ये सिंबल ये कहता है कि ए बी का सबसेट भी है और ए बी के इक्वल भी है। इस सिंबल के दो मीनिंग हो जाते हैं, तो ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है नहीं? अगर ये सिंबल हम यूज कर रहे हैं, इस सिंबल के दो मीनिंग है कि ए बी का सबसेट भी है और ए बी के इक्वल भी है। क्लियर नहीं? लेकिन यहां पर आप जानते हैं कि आपका जो ए है वो केवल और केवल बी का सबसेट है, ए बी के इक्वल नहीं है। तो यहां पर आप इस सिंबल का यूज करेंगे, ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। और इस तरह के जो सबसेट होते हैं जो सेट के इक्वल नहीं होते, वो प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रॉपर सबसेट। जैसे कि एग्जांपल यहां पर देख लीजिए, एक एग्जांपल मैंने वैसे समझा दिया आपको। सेट ए है 2 3 5 और सेट बी है 2 3 5 7 9। अब यहां पर देखिए, सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट है 2 3 5, जो सेट बी के अंदर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, अगर सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ए किसका सबसेट होगा? बी का सबसेट होगा, ठीक है नहीं? लेकिन ए बी के इक्वल नहीं है। ए और बी के अंदर सेम एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। 7 9 बी में है, ए में नहीं है। तो ए बी के इक्वल अगर नहीं है तो ये इक्वल टू का साइन इसके नीचे नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो प्रॉपर सबसेट आपकी समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे इम्प्रॉपर सबसेट की। किसकी बात करेंगे? इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर में क्या होगा? इम्प्रॉपर में ये कंडीशन होगी कि ए बी का सबसेट भी है और ए बी के इक्वल भी है, ए बी के इक्वल भी है। जैसे कि यहां पर देखिए, आपका एक सेट ए है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है 2 3 5 और एक सेट बी है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है 2 3 5, है या नहीं है? तो यहां पर आप क्या कह सकते हैं? देखिए भाई, सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर है। सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर है। भाई 2 3 5 यहां भी है, 2 3 5 यहां भी है। तो सेट ए किसका सबसेट हो गया? बी का। सेट ए बी का सबसेट हो गया। और इस केस में जब दोनों में इक्वल एलिमेंट होते हैं, यहां भी 2 3 5 यहां भी 2 3 5, उस केस में हम ये भी कह सकते हैं कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। क्यों कह सकते हैं? अब अगर मैं यहां से देखूं कि 2 3 5 बी में भी है और ए में भी है, यानी बी ए का सबसेट है। यानी यहां से ये आएगा कि ए इज द सबसेट ऑफ बी और बी इज द सबसेट ऑफ ए, ठीक है नहीं? और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि दोनों सेट आपके इक्वल है। इक्वल सेट क्या होते हैं मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है नहीं? यहां पर देखिए एलिमेंट बिल्कुल सेम है, यहां भी 2 3 5 है, यहां भी 2 3 5 है। तो इस केस में हम ये सिंबल यूज करेंगे, ये वाला, ठीक है नहीं? कि ए बी का सबसेट भी है और इक्वल भी है और बी ए का सबसेट भी है और इक्वल भी है। तो समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर क्या होता है। प्रॉपर और इम्प्रॉपर क्या होता है, ये आपकी समझ में आ गया होगा। अगर सेट इक्वल भी होगा और सबसेट भी होगा, उस सेट को इम्प्रॉपर कहा जाएगा। यहां पर देखिए, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड ए इज इक्वल टू बी, देन ए इज कॉल्ड ए इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड वी राइट दिस। और इस केस में हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं। यहाँ पर सबसेट और इक्वल दोनों के सिंबल यूज होते हैं एक साथ, ठीक है नहीं? होता ये भी सबसेट का ही साइन है। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों सबसेट के साइन में डिफरेंस है क्या। क्लियर हो गई बात? अब यहां पर देखिए, नोट लिखे, 2 पॉइंट लिखे हैं। इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी मींस ए इज ए सबसेट ऑफ बी व्हिच कैन आल्सो मींस ए इक्वल टू बी। यानी अगर इस तरह का सिंबल आप यूज कर रहे हैं तो इस तरह के सिंबल का मतलब है कि ए बी का सबसेट भी है और ए बी के इक्वल भी है। तो समझ में आ गया होगा ये बात? बिल्कुल प्रॉपर समझनी है कि प्रॉपर क्या है, इम्प्रॉपर क्या है। हर चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। छोटे से छोटे डिफरेंस, छोटी से छोटी जो पॉइंट है वो आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, कोई भी डाउट ना हो, ठीक है।
ठीक है नहीं। और यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी सेट है, जैसे कि सेट आपने एक सेट ले लिया 2 3 5, 2 3 5, तो जब आप इसके सबसेट बनाएंगे, सबसेट कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बना के दिखाऊंगा, लेकिन हर सबसेट के अंदर जितने भी सबसेट होंगे, हर सबसेट के अंदर केवल और केवल एक ही इम्प्रॉपर सबसेट होगा, केवल और केवल एक ही इम्प्रॉपर सबसेट होगा, बाकी सब क्या होंगे, प्रॉपर सबसेट होंगे। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अगला पॉइंट यही है, एवरी सेट एग्जैक्ट हैज एग्जैक्टली वन इम्प्रॉपर सबसेट विच इज द सेट इटसेल्फ, ठीक है नहीं। हर सेट का एक इम्प्रॉपर सबसेट होगा, बाकी सारे के सारे सबसेट प्रॉपर होंगे। ये भी ध्यान रखना है, कोई भी पूछ लेगा कि किसी भी सेट के अंदर कितने इम्प्रॉपर सबसेट पाए जाते हैं, तो आपको क्या कहना है, आपको ये कहना है कि हर सेट का एक ही इम्प्रॉपर सबसेट होता है, बाकी सारे सेट प्रॉपर होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्लियर होगी नहीं। और इम्प्रॉपर आप जानते हैं, जो सेट होगा वही एज इट इज उसका सबसेट होगा, क्योंकि इम्प्रॉपर का मतलब क्या है, इम्प्रॉपर का मतलब है इक्वल। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, सेट खुद में ही अपना क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट होता है। जैसे जैसे न्यूमेरिकल कराएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे और आपके डाउट क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे देखिए हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब नेक्स्ट देखिए बात करेंगे, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं सबसेट के। जैसे यहाँ पर पहला पॉइंट है, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज ए सेट, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट खुद का सबसेट भी होता है। जैसे मैंने भी आपको इम्प्रॉपर सबसेट में बताया कि हर सेट अपना खुद का सबसेट भी होगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं, सेट ए है, सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट है 2 3 5, तो ये क्या होगा, ये खुद का एक ने बताया कि हर सेट का एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है, बताया नहीं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि ए इक्वल टू 2 3 5 का एक सबसेट ये खुद ही होगा, यानी यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूं, देन एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए इटसेल्फ, सो ए इज द सबसेट ऑफ ए। यहाँ पर ए लिख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर आप ए लिख लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन कर देता हूँ, ये ए इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, फिर बी तो है ही नहीं, यही है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। पहला पॉइंट इसके अंदर यह है कि हर सेट का एक सबसेट होगा जो कि वो खुद है, जिसे हम इम्प्रॉपर सबसेट भी कहते हैं। क्लियर हो गई बात। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है द एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट या नल सेट किसे कहते हैं, फाई को, या इस तरह से खाली यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिए, ये भी आपका क्या कहलाता है, नल सेट कहलाता है या एम्प्टी सेट कहलाता है। किसी भी सेट का अगर मैं पूछूं कि भी इस सेट के सबसेट बताइए क्या होंगे, तो दो सबसेट स्टैंडर्ड होते हैं। एक तो वो सेट खुद, जैसे अगर मैं पूछूं कि 2 3 5 के सबसेट लिखिए, तो दो सबसेट तो आपको लिखने ही लिखने। पहला सबसेट तो यही लिखना है 2 3 5 एज इट इज, जो सेट दिया गया है एक सबसेट तो उसका वही होगा, और एक सबसेट इसका फाई या ये आपका जो है नल सेट, वो दोनों में से कोई सा भी सिंबल आप लिख सकते हैं। किसी भी सेट के दो सबसेट होंगे ही होंगे, एक सेट खुद होगा और एक नल सेट होगा। ये आपको ध्यान रखने हैं, दोनों पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखवा दिए। एवरी द एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर एक सेट का सबसेट एम्प्टी सेट जरूर होगा। बात समझ में आ गई। तो दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट में कि किसी भी सेट के टोटल सबसेट कितने बनेंगे। आपको कैसे पता चलेगा कि भाई इसके कितने सबसेट होंगे, तो एक फॉर्मूला यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको पता चलेगा इसके कितने सबसेट हैं। उसका सीधा सा फॉर्मूला है, देखिए, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट इज टू द पावर n। ठीक, अगर किसी सेट के अंदर 3 एलिमेंट है, किसी सेट के अंदर 3 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट उसके कितने होंगे, टू दी पावर n। टू दी पावर n का मतलब टू दी पावर 3, क्योंकि n इक्वल टू 3 है वहां, तो टू दी पावर 3 कितना होगा, 8। अगर किसी सेट के अंदर 2 एलिमेंट है तो 2 की पावर 2 4। तो इतना ध्यान रखना है, नंबर ऑफ एलिमेंट को 2 की पावर में रख देना है, आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर से कितने सबसेट क्रिएट होंगे। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि आपका एक सेट सी है, ABCD, एक सेट सी दिया गया है ABCD। अब आप मुझे एक बात बताइए कि जो सेट सी दिया गया है इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4। नंबर ऑफ एलिमेंट आपके 4 है, तो n की वैल्यू, स्मॉल n की वैल्यू आ गई 4। नंबर ऑफ एलिमेंट स्मॉल n इक्वल टू 4 आ गया। अब यहां से नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे,
नंबर ऑफ सबसेट होंगे आपके टू दी पावर n। नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? टू दी पावर n, यानी टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 16। टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 16 आ गया। आपको पता चल गया कि जो ABCD आपको सेट दिया गया है, यहां से 16 सबसेट बन के आएंगे, और उन 16 में से दो आप पहले ही जानते हैं। 16 में से दो मैं आपको बता चुका हूं कि एक तो 5 जिसे नल सेट कहते हैं, वो सबसेट होगा इसका। दूसरा, ये सेट खुद ही क्या होगा? ये सेट खुद ही उसका एक सबसेट होगा, यानी ABCD क्या है? ABCD का सबसेट। क्लियर हो गई बात? तो 16 में से दो तो मैं आपको बता चुका हूं। अब ये जो 16 सबसेट है, ये 16 सबसेट बनाए कैसे जाएंगे, ये सीख लीजिए। ये 16 सबसेट बनाएंगे कैसे? देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आप जानते हैं कि जो नल सेट होता है वो सभी का सबसेट होता है। तो सबसे पहले तो नल सेट को लिख दीजिए। सबसे पहला नंबर, किसी भी देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर आपने ये ट्रिक समझ ली तो आप किसी भी सेट के सारे सबसेट बना सकते हैं। बट ट्रिक को ध्यान रखना है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो भी सेट आपको दिया गया हो, सबसे पहला सबसेट आपको क्या लिखना है? उसका नल सेट लिखना है। नल सेट आपने यहाँ पर देखिए लिख दिया। अब 16 बनाने हैं, पूरे 16 देखिए कैसे बनेंगे। अब क्या करेंगे? अब देखिए इसके अंदर 4 एलिमेंट है ABCD। आप क्या कीजिए, इनमें से सिंगल एलिमेंट को लेकर सेट बनाइए। सिंगल एलिमेंट मतलब पहले तो A को ले लीजिए, खाली A को। तो जब खाली A को लेंगे तो A इसका सबसेट हो गया, फिर B को ले लीजिए, फिर C को, फिर D को। तो 4 सबसेट आपके और क्रिएट हो गए। यानी सेट के अंदर जो एलिमेंट दिए गए हैं उनमें से केवल और केवल आपको एक एलिमेंट चूज करना है। केवल एक एलिमेंट लो और सेट बनाते चले जाओ। तो 5 इज द सबसेट ऑफ दिस, A इज द सबसेट ऑफ दिस, B इज द सबसेट ऑफ दिस, C इज द सबसेट ऑफ दिस, D इज द सबसेट ऑफ दिस। क्योंकि इस सेट के अंदर B है और B इसके अंदर भी है, तो ये इसका सबसेट हो गया, नहीं हो गया? इस सेट के अंदर A है, A यहाँ भी है, तो ये इसका सबसेट हो गया। इस सेट के अंदर C है, C यहाँ भी है, ये इसका सबसेट हो गया। इस सेट के अंदर D है, D इसका भी सबसेट हो गया। तो 5 तो निकाल दिया आपने, अभी 11 और बचे हैं, 5 आ गए। आप सिंगल एलिमेंट लेके बना दिया आपने। अब सिंगल एलिमेंट लेने के बाद अब आपको डबल एलिमेंट लेने हैं। भाई पहले तो हमने कोई एलिमेंट नहीं लिया, उसके बाद फिर हमने एक एलिमेंट लिया। जब कोई एलिमेंट नहीं लिया तो एक सबसेट आ गया। जब एक एलिमेंट उठाया तो 4 सबसेट आ गए। अब दो एलिमेंट उठा लो। अब दो एलिमेंट कैसे उठाएंगे ये देखिए। A से स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले क्या कीजिए, A के साथ B को ले लीजिए। A के साथ B को ले लो तो ये आ गया एक सबसेट। फिर A के साथ C को ले लो, A के साथ C आ गया। फिर A के साथ D को ले लो तो A के साथ D आ गया। तो यानी A के साथ आपके 3 जोड़े बन गए, ABACAD, ABACAD। 3 सबसेट आपके और आ गए। अब A के बाद चलो B पर। A के साथ तो आपने सबके पेयर बना लिए, A के साथ सबके पेयर बन गए। अब A किसी के साथ नहीं आएगा। अब B के साथ देखते हैं। B के साथ आगे चलना है, पीछे नहीं चलना, ध्यान रखना। जब मैं B लूंगा तो B के साथ C को ले लो तो BC आ गया, और B के साथ D को ले लो तो BD आ गया। 2 सबसेट आपके ही आ गए। ठीक, अब आगे चलेंगे C के साथ। तो C में आगे क्या आ रहा है? D। C के साथ D को ले लो तो एक एलिमेंट आपका, एक सेट आपका CD आ गया, एक सेट आपका CD आ गया। अब D के साथ D के आगे तो कोई है ही नहीं, यानी जितने दो के जोड़े बनने थे ये बन गए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, दो के जोड़े बनाकर यहाँ पर सेट क्रिएट कर सकते हैं। आप देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर आपको 6 मिले। 1 2 3 4 5 6, 6 सेट आपको यहाँ पर ऐसे मिले जिनके अंदर दो एलिमेंट है। अब देखिए AB यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी AB इसका सबसेट हो गया। AC यहाँ भी है, यहाँ भी है, AC इसका सबसेट हो गया। भाई सबसेट तो होंगे क्योंकि ये एलिमेंट मैंने यहीं से तो उठाए। चलिए अब आपको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 सबसेट आपके बनकर रेडी हो गए। 5 और बनाने हैं। 5 कैसे बनेंगे देखिए। पहले आपने खाली सेट लिया, खाली सेट को लेकर आपने यहाँ पर जो है सबसेट बनाया। फिर सिंगल एलिमेंट लिए, उसके बाद फिर आपने दो एलिमेंट लिए। अब दो एलिमेंट के बाद नंबर आता है 3 एलिमेंट। तो 3 एलिमेंट को देखिए कैसे करेंगे। 3 एलिमेंट का देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ से AB ले लो, क्योंकि 3 एलिमेंट लेने हैं। तो 3 एलिमेंट का मतलब 2 के साथ 1, तो AB के साथ ले लो C को तो ABC आ गया। फिर AB के साथ ले लो D को तो ABD आ गया। 2 बन गए। अब AB के साथ मैंने दोनों को ले लिया। ठीक, चलो तो AB के साथ 2 ही बन सकते थे, दोनों बना दिए। अब AB के बाद नंबर आता है BC का। अब BC के साथ किसे लेंगे आप,
BC के साथ आप ले लीजिए D को, BC के साथ आप D को ले लीजिए। भाई पहले आपने AB का जोड़ा बनाया, AB के साथ C ले लिया, D ले लिया, फिर आपने BC का जोड़ा बनाया, या BC का जोड़ा ना बना के पहले आप क्या करें, देखें भाई पहले आपने A और B का जोड़ा बनाया, AB के साथ C लिया, D लिया। अब आप जोड़ा बनाइए यहाँ पर A और C का, A और C का जोड़ा बनाया, A और C के साथ आपने किसे लिया, D को लिया, क्योंकि हम अगले वाले को लेंगे, पीछे वाले को नहीं लेंगे। अगर आप AC के साथ B को लेंगे तो ABC तो पहले आ गया था, दोबारा तो नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर पहले आपने AB के साथ C को लेके एक बनाया, AB के साथ D को लेके एक बनाया, फिर AC के साथ D को लेके एक बनाया। तो AC के साथ D, अगला एक ही आएगा, एक ही यहाँ से बनेगा। इसके बाद किसका नंबर आएगा, देखिए इसके बाद आप लेंगे BC को। अब BC को ले लीजिए, और BC के साथ A तो आप लेंगे नहीं क्योंकि ABC तो आपका ही गया, हम तो आगे की तरफ देखते हैं। BC के साथ ले लीजिए D, तो BC के साथ आपका D आ गया, एक सेट आपका ये बन गया, ठीक है नहीं। अब BC के बाद किसका नंबर आता है, CD का। अब आप CD को अगर लेंगे तो CD से आगे तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो CD के साथ तो 3 के बनने गए ही नहीं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप 3 के यहाँ पर सेट बना सकते हैं। तो देखिए 15 सेट आप बन के आपके तैयार हो गए। अब बचा एक सेट। एक सेट आप जानते ही हैं, हर सेट खुद का सबसेट होता है, तो उस सेट को एज इट इज लिख दीजिए ABCD, क्योंकि 3 के बाद 4 का ही बना सकते हैं, और जब 4 का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनेगा तो इन चारों को ही लिया जाएगा, और इन चारों को लेंगे तो ये ABCD आपका यहाँ पर बनके रेडी हो जाएगा। तो आप गिन लीजिए पूरे के पूरे 16 सबसेट बनके आपके रेडी हैं, 16 सबसेट बनकर आपके यहाँ पर रेडी हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी सेट के ओवरऑल सबसेट लिख सकते हैं, किसी भी सेट के ओवरऑल सबसेट लिख सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपकी समझ में नहीं आया कि सबसेट कैसे बनाए जाए तो भैया कमेंट में बता दीजिएगा, अलग से मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, बिल्कुल डीपली आपको समझा दूंगा कि क्या फंडा है, किस तरह सबसेट को बनाया जाता है। अगर आपकी समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मैंने कोशिश की है कि आपको सब कुछ यहाँ पर अच्छे समझ में आ जाए। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल की। बेसिक में आपको पढ़ा चुका हूँ, सबसेट क्या है, प्रॉपर सबसेट क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट क्या है, तीनों क्लियर करा चुका हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। किसी भी सेट से कितने सबसेट बन सकते हैं, कैसे सबसेट बनेंगे वो भी क्लियर करा चुका हूँ। अब न्यूमेरिकल पर चलेंगे। न्यूमेरिकल में कुछ भी नया नहीं होगा, जो फंडे पढ़ चुके हैं उन्हीं फंडे का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखिए पहले न्यूमेरिकल पर लेके चलता हूँ आपको, देर न करते हुए सीधा फर्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए क्या है, बॉक्स बना लेता हूँ, छोटा सा न्यूमेरिकल है, शुरू करते हैं। इसने कहा राइट डाउन ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए, और ए सेट क्या है 2 3 है। यानी आप सबसे पहले ये देख लीजिए आपको करना क्या है। आपको एक सेट ए दिया गया है और इसने कहा इस सेट ए के जितने भी सबसेट बन सकते हो, जितने भी पॉसिबल सबसेट आप क्रिएट कर सकते हो, उन सब पॉसिबल सबसेट को क्रिएट कीजिए। तो आप जानते हैं कि नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, 2 दी पावर n। 2 दी पावर n, यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लिख लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट। सेट ए आपका देखिए क्या है, सेट ए है आपका 2 3, सेट ए क्या है 2 3 है, 2 3। अब नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसके अंदर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है बच्चों n इज इक्वल टू 2। ठीक, तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट आपके 2 है तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट इज इक्वल टू 2 दी पावर n। 2 दी पावर n का मतलब 2 दी पावर 2 इज इक्वल टू 4, 2 दी पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर आपको सीधी सी बात है, आपको पता चल गया कि भाई आपके यहाँ पर 4 एलिमेंट इसके अंदर अवेलेबल है। कितने, सॉरी 4 सबसेट आपके यहाँ पर बन सकते हैं। 2 एलिमेंट से 4 सबसेट बनेंगे, 2 दी पावर 2 4 होगा। अब वो 4 सबसेट कैसे बनेंगे, देखिए वही ट्रिक लगेगी जो मैंने आपको बताई थी। नाउ पॉसिबल सबसेट, पॉसिबल सबसेट, देखिए पॉसिबल सबसेट आपके क्या है। सबसे पहले तो आपका आ जाएगा नल सेट। आप नल सेट में ये भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, एक देंगे, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, कोमा। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंगल सिंगल एलिमेंट लेने, पहले नल लेंगे फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट। तो सिंगल एलिमेंट एक बार ले लीजिए 2 और एक बार ले लीजिए 3, एक बार ले लीजिए 3। तो सिंगल सिंगल के बाद, सिंगल सिंगल के बाद क्या लेंगे, डबल डबल। तो यहाँ से डबल क्या, 2 ही तो एलिमेंट है 2 3, बस 2 के साथ 3 ले लो, 3 के साथ 2 ले लो, एक ही बात है।
यानी ये कितना आ गया 2 3 आ गया, ठीक है नहीं। तो देखिए आप जानते हैं कि किसी भी सेट के दो सबसेट तो स्टैंडर्ड होते हैं, एक वो खुद और एक ये नल सेट। तो दो तो ये हो गए, एक 2 3 हो गया, 4 ही सबसेट पॉसिबल बनने थे, बनके रेडी हो गए आपके। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 या न्यूमेरिकल नंबर 1 जो तो आपका ये कंप्लीट हो गया। इस तरीके से आप किसी भी सेट के सबसेट क्रिएट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, लिख सकते हैं आसानी से, कोई टफ काम नहीं है। सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है। सेकंड न्यूमेरिकल पढ़िए, तब तक मैं बॉक्स बना लेता हूँ। अच्छा न्यूमेरिकल है, मजा आएगा से करते हुए। देखिए इसने क्या कहा, इसने कहा टू फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब जिसके अंदर आप नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट कर सकते हो। टू फाइनाइट सेट हैव m एंड n एलिमेंट। दो फाइनाइट सेट है जिनके अंदर कितने एलिमेंट है, m और n। यानी एक सेट के अंदर m है, एक सेट के अंदर n है। क्लियर हो गई बात। मान लिया मैंने कि एक सेट a है, एक सेट b है, तो सेट a के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए m, सेट b के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए n। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट of the first set is 56 more than the total number of subset of the second set। जो फर्स्ट सेट ए है, जो फर्स्ट सेट ए है वहां से जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट आपको मिलेंगे, सेट ए से जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट मिलेंगे वो मिलेंगे 56 मोर। वो क्या है, वो 56 मोर देन है। किससे 56 मोर देन है, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेकंड सेट। जो सेकंड सेट बी है उस सेकंड सेट बी से सेट ए के सबसेट 56 ज्यादा है। तो उसने क्या कहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। ये m और n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए जो दिया गया है उसी का यूज करते हुए आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पर आप लिखेंगे, देखिए सॉल्यूशन में लेट a एंड b आर टू सेट, a एंड b आर टू सेट हैविंग, a एंड b आर टू सेट हैविंग m and n element, m and n element, m and n element respectively, then अब देखिए मैंने ये मान लिया कि एक सेट A है, एक सेट B है, और सेट A के अंदर m एलिमेंट है, सेट B के अंदर n m एलिमेंट है। A के अंदर m और B के अंदर n एलिमेंट। क्लियर है। अब नंबर ऑफ सबसेट, अब यहां पर आप देखिए नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए। जो सेट ए है, सेट ए के अंदर कितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे, सेट ए के अंदर जो नंबर ऑफ सबसेट होंगे वो होंगे टू दी पावर m। क्योंकि आप जानते हैं किसी भी सेट के अंदर जितने एलिमेंट होते हैं तो 2 की पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट अगर हम करेंगे तो नंबर ऑफ सबसेट आपके आ जाएंगे। तो सेट ए के अंदर कितने सबसेट होंगे, 2 दी पावर m। सिमिलरली आप लिखेंगे नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी। बी के अंदर कितने सबसेट होंगे, ये होंगे 2 दी पावर n। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी, बी के अंदर जो सबसेट होंगे वो होंगे 2 दी पावर n। अब ये तो आपने लिख लिया कि भाई किसके अंदर कितने सबसेट होंगे। अब इसने कहा क्या है, अब ये देखिए क्या कहा इसने, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट। फर्स्ट सेट के अंदर कितने हैं, फर्स्ट सेट के अंदर आपके 2 दी पावर m नंबर ऑफ सबसेट है। ये क्या है, ये 56 मोर देन है, ये 56 मोर देन है किससे, 2 दी पावर n से। यानी ये जो डिजिट आएगी ये 2 दी पावर n से 60 एक्स्ट्रा आएगी। अगर ये 60 ज्यादा आ रही है, अगर मैं यहाँ पर 56 को प्लस कर दूं तो ये क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, क्योंकि 2 दी पावर n से 56 एक्स्ट्रा है। ठीक है नहीं, मोर देन 56 है, तो अगर ये मोर देन है तो इधर 56 को प्लस करने पर इक्वल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो सो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 दी पावर m माइनस 2 दी पावर n इज इक्वल टू 56, इज इक्वल टू 56। अब यहाँ इस इक्वेशन से m और n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहाँ से 2 की पावर m कॉमन ले लीजिए आप, तो आप इसे क्या लिख देंगे, जब 2 की पावर n कॉमन ले लीजिए तो यहाँ आ जाएगा 2 दी पावर m माइनस n, क्योंकि m में से मैंने n तो बाहर ले लिया, n तो आपकी कॉमन आ गई, तो जब n कॉमन आ जाएगी तो m में से n को माइनस कर देंगे। आप 2 दी पावर n के अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, m माइनस n प्लस n,
m ही बचेगा, ठीक है नहीं। और यहां से तो टू दी पावर n पूरा का पूरा बाहर आ गया, ये बचेगा -1, ठीक। अब आपको क्या करना है, 56 को इस तरह से ब्रेक करना है कि वो इस तरह की फॉर्म बन जाए। अगर मैं 56 को इस तरह से चेंज कर लूं इस तरह की फॉर्म में, तो आप आसानी से n और m की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या करेंगे, जो पावर है 2 की पावर को कंपेयर कर देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, यहां पर आप 56 को लिख सकते हैं 8 × 7, लिख सकते हैं नहीं, 8 × 7, लेकिन 8 × 7 क्या है, ये इसके जैसा भी बना नहीं, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ 8 × 8 -1। अब कुछ कुछ बनने लगा, यहाँ भी -1 है, यहाँ भी -1 है, और मैं 8 को लिख सकता हूँ 2 दी पावर 3, यानी यहाँ पर देखिए 2 दी पावर n इंटू 2 दी पावर m -n -1 इज इक्वल टू 2 दी पावर 3 और 2 दी पावर 3 -1 लिख सकता हूँ ऐसे। भाई 8 क्या होता है, 2 दी पावर 3। अब अगर मैं यहाँ पर पावर को कंपेयर करूं तो देखिए बिल्कुल सेम है, 2 दी पावर n 2 दी पावर 3, 2 दी पावर m -1 2 दी पावर 3 -1। जब पावर को कंपेयर करेंगे तो n किसके इक्वल आएगा, 3 के, और यहां से m -n किसके इक्वल आएगा, 3 के। तो यहां पर देखिए बाय कंपेयरिंग बोथ साइड टर्म, बाय कंपेयरिंग बोथ साइड टर्म्स, बोथ साइड, दोनों साइड्स की टर्म्स को जब कंपेयर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखिए n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3। एक आंसर तो आपका ये आ गया। भाई 2 दी पावर n 2 दी पावर 3 से कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू 3 आ जाएगी, और m -n की वैल्यू यहाँ पर 2 दी पावर, जो 2 दी पावर m -1 2 दी पावर 3 जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है, यहाँ से आ जाएगा m -n इज इक्वल टू 3। और आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि n की वैल्यू 3 है, वो यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप करेंगे पुट वैल्यू ऑफ n, पुट वैल्यू ऑफ n। जब आप n की वैल्यू पुट करेंगे तो m -3 इज इक्वल टू 3, m की वैल्यू आ जाएगी 6, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो दोनों वैल्यू आपको मिल गई, m इज इक्वल टू 6 n इज इक्वल टू 3। तो इस तरीके से आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन नहीं था, बस आपको एक इक्वेशन बनानी थी, इक्वेशन का कंपेयर करना था। इस तरह के न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं, बच्चे कहते हैं सर बड़ा टफ पेपर आ गया, मुझसे तो हुआ नहीं। देखिए मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, जितने क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा ना बच्चों, ध्यान रखिएगा एग्जाम में इनसे बाहर नहीं आएगा, गारंटी है मेरी। जितने क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ यही कर लीजिए, सफिशियंट रहेंगे, एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, सारा पेपर यहीं से आएगा। क्लियर हो गई बात, चलिए। तो 2 न्यूमेरिकल आपके सोल्व हो गए। अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 पर। न्यूमेरिकल नंबर 3 देखिए क्या है, न्यूमेरिकल नंबर 3 है कंसिडर द सेट ए 1 3, सेट बी 1 5 9, सेट सी 1 3 5 7 9। आपको यहाँ पर 3 सेट दे दिए गए, ए बी और सी, और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है देखिए इंसर्ट द सिंबल। 2 सिंबल आपको दिए गए, ये किसका सिंबल है, ये सिंबल है इज द सबसेट ऑफ, और ये सिंबल है इज द नॉट सबसेट ऑफ, इज द नॉट सबसेट ऑफ। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो सिंबल दिए गए हैं इसमें नीचे इस तरह का, यहाँ पर देखिए इस तरह का, यहाँ पर ये हिस्सा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर सेट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, प्रॉपर सेट की, ठीक है नहीं। ये जो सिंबल होता है इस तरह का, ये किसका होता है, ये इम्प्रॉपर सबसेट का होता है, ठीक है नहीं। तो ये कह रहा है कि भाई आपको सिंबल इंसर्ट करना है, या तो इज ए सबसेट ऑफ या इज नॉट सबसेट ऑफ बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। सेट कौन कौन से दिए गए हैं, देखिए जो पेयर दिए गए। पहला देखिए, पहला आपको दिया गया फाई और बी, फाई और बी। अब देखिए फाई के लिए आपको देखने की आवश्यकता ही नहीं है कि भाई बी के अंदर कौन सा एलिमेंट है, कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि जो फाई होता है, जो नल सेट होता है, ये सभी सेट का क्या होता है, सभी सेट का सबसेट होता है, ठीक है नहीं। तो फाई जो है वो ए का भी सबसेट होगा, बी का भी, सी का भी। आप यहाँ पर 1000 लाख करोड़ कितने भी सेट लिख दीजिए, फाई तो सबका सेट होगा ही होगा। तो मैं यहाँ पर जानता हूं कि फाई सभी का सबसेट होता है, तो मैं यहाँ पर सिंबल इंसर्ट कर दूंगा ये सबसेट ऑफ का, ये वाला सिंबल यहाँ पर आ जाएगा। तो ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है नहीं। यहाँ पर लिखेंगे आप फाई इज ए सबसेट ऑफ बी एज फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। मैंने ये भी लिख दिया कि फाई बी का सबसेट इसलिए है क्योंकि फाई सभी सेट का सबसेट होता है, कोई भी सेट हो उसका सबसेट फाई होगा ही होगा। तो पहला क्वेश्चन तो सोल्व हो गया।
सेकंड दिया गया है ए और बी, यानी ए और बी के बीच में सिंबल इंसर्ट करना है, यानी आपको ये बताना है कि ए बी का सबसेट है या नहीं है, ए बी का सबसेट है या नहीं है। इसके लिए आपको सेट देखने पड़ेंगे ए और बी दोनों। देखिए ए के अंदर 2 एलिमेंट है 1 और 3, और बी के अंदर 1 तो है लेकिन 3 नहीं है ना। और सबसेट की डेफिनेशन क्या कहती है? सबसेट की डेफिनेशन ये कहती है बच्चों कि भाई कोई भी सेट किसी सेट का सबसेट तब होगा, कोई भी सेट किसी भी सेट का सबसेट तब होगा जब उसके सारे एलिमेंट उस सेट के अंदर हो। अब देखिए बी के अंदर 1 तो है लेकिन 3 नहीं है, तो सीधी सी बात है ए बी का सबसेट हो ही नहीं सकता। अगर बी के अंदर 3 भी होता, 1 भी होता, 3 भी होता, तो आपका ए बी का सबसेट हो जाता। तो यहां पर आप जो सिंबल लिखेंगे वो लिखेंगे ये ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। क्यों नहीं है वो भी लिखेंगे, एज 3 इज बिलोंग्स टू ए बट 3 इज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो जो 3 है वो सेट ए के अंदर तो है लेकिन बी के अंदर नहीं है, इस वजह से ए आपका बी का सबसेट नहीं है। तो इस तरह से रीजन के साथ हम लिखेंगे। थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है? थर्ड है आपका ए और सी। अब ए और सी को देखिए, ए के अंदर 2 एलिमेंट है 1 और 3, सी के अंदर 1 भी है 3 भी है, बाकी देखने की आवश्यकता ही नहीं है। हमें तो ये देखना है कि ए सी का सबसेट है या नहीं है। ए के अंदर भी 1 3 है, सी के अंदर भी 1 3 है, तो सीधी सी बात है कि 1 3 यहां भी है 1 3 यहां भी है, तो ए इज द सबसेट ऑफ सी एज 1 3 बिलोंग्स टू ए एंड 1 3 बिलोंग्स टू सी एंड ए इज नॉट इक्वल टू सी। सीधी सी बात है। देखिए एक चीज और है, हम प्रॉपर सबसेट की बात कर रहे हैं। भाई पहली बात तो ये हो गई कि ए के अंदर 2 एलिमेंट है 1 3, वो सी के अंदर भी है, तो सीधी सी बात है ए सी का सबसेट होगा, ठीक है नहीं। लेकिन सबसेट भी 2 तरीके के होते हैं, एक प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर। तो प्रॉपर क्या होता है? जो इक्वल नहीं होता। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये कहीं ऐसा तो नहीं कि इक्वल है। आप देखिए 1 3 ए के अंदर है, सी के अंदर है 1 3 5 7 9, तो सीधी सी बात है इसके अंदर 2 एलिमेंट है, इसके अंदर 5 एलिमेंट है, तो इक्वल तो होंगे ही नहीं, ठीक है नहीं। इक्वल होने के साथ साथ इक्वल होने में ये होता है कि सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो ए सी के इक्वल नहीं है। तो जब ए सी के इक्वल नहीं है तो यहाँ पर ये वाला सिंबल नहीं आएगा, ठीक है नहीं, ये ध्यान रखना है। तो केवल यही सिंबल हम लिखेंगे कि ए ये प्रॉपर सबसेट ऑफ सी, ए सी का प्रॉपर सबसेट है, ठीक है नहीं। अगर यहाँ पर ए इज इक्वल टू सी आ जाता तो यहाँ पर इम्प्रॉपर का साइन आता, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डी। डी में कहा है बी और सी को देखिए, बी और सी को चेक कीजिए कि बी सी का सबसेट है या नहीं है। तो यहां पर ध्यान दीजिए आप, बी के अंदर 3 एलिमेंट है 1 5 और 9, ठीक। और सी के अंदर आप ध्यान दीजिए, सी के अंदर 1 भी है, देखिए भाई 1 यहाँ है 1 यहाँ भी है, 3 5 यहाँ है 5 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है 9 यहाँ भी है। तो ए बी के अंदर जो एलिमेंट है वो सी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, यानी बी सी का सबसेट है। लेकिन बी सी के इक्वल नहीं है, क्योंकि बी में 3 और 7 है, वो बी में, सी में 3 और 7 है सी सेट में, बी में वो नहीं है। तो बी सी का सबसेट तो है लेकिन बी सी के इक्वल नहीं है। तो बी कैसा सबसेट हो गया? बी प्रॉपर सबसेट हो गया सी का। तो यहां पर हम लिख देंगे बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ सी एज ईच एलिमेंट ऑफ बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सी, क्योंकि बी का हर एक एलिमेंट सी का एलिमेंट भी है और बी सी के इक्वल नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल है। अगर फंडामेंटल आप जानते हैं, बेसिक आप जानते हैं, सबसेट क्या होता है, किस तरह से सबसेट को चेक किया जाता है, प्रॉपर इम्प्रॉपर के बारे में आप जानते हैं, तो इस तरह के सिंबल को इंसर्ट करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप विद रीजन यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसका सबसेट क्यों है और क्यों नहीं है। ऐसा नहीं कि आप केवल सिंबल इंसर्ट करेंगे, आपको ये भी लिखना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर देखिए 3 क्वेश्चन आपके हो गए। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है लेट ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू। एक सेट ए दिया गया है जिसके अंदर 5 एलिमेंट है ए ई आई ओ यू। फिर आपको एक सेट बी दिया गया है जिसके अंदर 4 एलिमेंट है ए बी सी डी। सेट बी के अंदर ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक। और इज ए इज ए सबसेट ऑफ बी। इसने क्या कहा? इज ए इज ए सबसेट ऑफ बी। इज ए सबसेट ऑफ बी। आपको ये बताना है कि क्या ए बी का सबसेट है। क्या पूछा? क्या ए बी का सबसेट है? और नो वाई। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? और इज बी इज ए सबसेट ऑफ ए। इज बी ए सबसेट ऑफ बी? नो वाई। आपको यह भी बताना है कि क्या ए बी का सबसेट है। अगर है तो ठीक, नहीं है तो क्यों नहीं है। और दूसरा आपको यह बताना है कि क्या बी ए का सबसेट है।
और अगर बी ए का सबसेट नहीं है तो क्यों नहीं है। चलिए देखिए सीधी सी बात है, पहले मैं चेक करूंगा कि ए बी का सबसेट है या नहीं है। अब यहां पर आप सीधी सी बात देखिए, ए के अंदर 5 एलिमेंट है, बी के अंदर 4, तो सीधी सी बात है भाई अगर इसके अंदर 4 एलिमेंट है, इसके अंदर 5 है, भाई जो सबसेट होता है सबसेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट या तो इसके इक्वल होंगे या इससे कम होंगे, ज्यादा तो नहीं होंगे, ज्यादा तो नहीं होंगे भाई, इसके अंदर तो 5 एलिमेंट आ गए, ठीक है नहीं, तो सीधी सी बात है ये इसका एलिमेंट इसका सबसेट होगा ही नहीं। दूसरी भाषा में बात करूं, ए यहां पर है, यहां पर है, ई यहां पर है, यहां पर नहीं है, तो आगे देखने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको ए के अंदर एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो बी के अंदर नहीं है, तो सीधा सीधा आप लिख सकते हैं कि ए बी का सबसेट नहीं है। देखिए ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ऑल एलिमेंट ऑफ ए आर नॉट बिलोंग्स टू बी। आपने रीजन भी लिख दिया क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी से बिलोंग नहीं करते हैं, बस इतनी सी बात लिख दीजिए, आंसर आ गया। ठीक, अब आपको चेक करना है कि क्या बी ए का सबसेट है। भाई बी के अंदर 4 एलिमेंट है, ए के अंदर 5 है, तो हो सकता है ये चारों एलिमेंट इन पांचों में से लिए गए हो, लेकिन देखिए ए यहाँ है, यहाँ भी है, बी यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो पहला आपको एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो ए के अंदर नहीं है। तो सीधी सी बात है अगर बी ए के अंदर नहीं है तो ये जो सेट बी है, ये सेट बी ए का सबसेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि बी जो एलिमेंट बी है या सी है या डी है, ये तीनों ही बाद के एलिमेंट सेट बी के अंदर तो एग्जिस्ट करते हैं, ए के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो यहां भी आप लिखेंगे बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए बिकॉज ऑल एलिमेंट ऑफ बी आर नॉट बिलोंग्स टू ए। बी के सारे एलिमेंट ए से बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है नहीं। तो इस तरीके से आप विद रीजन यहां पर बताएंगे कि वो सबसेट है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक, अब चलते हैं, देखिए आगे एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है? एग्जाम्पल नंबर 5 है, देखिए लेट ए बी सी आर 3 सेट। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन को अगर ध्यान से समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ध्यान से नहीं समझेंगे तो वहां से प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है नहीं। तो ध्यान से समझना है। देखिए इसने क्या कहा, लेट ए बी सी बी 3 सेट, ए बी सी 3 सेट है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ठीक। इफ ए बिलोंग्स टू बी, अब यहां पर आपको ध्यान देना है, जनरली क्या होता है जब हम बिलोंग्स टू की बात करते हैं तो यहां पर एलिमेंट होता है कि ये एलिमेंट बी के अंदर एग्जिस्ट करता है, क्लियर नहीं। लेकिन आप जानते हैं कि एलिमेंट को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, अगर हम कैपिटल लेटर डिनोट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो सेट होगा, वो क्या होगा, सेट होगा। यहां पर आपको कैपिटल ए दिया गया है, कैपिटल ए बिलोंग्स टू कैपिटल बी, यानी सेट ए सेट बी का एलिमेंट है, सेट ए सेट बी का एलिमेंट है। ये बात कुछ अटपटी लग रही होगी आपको, लेकिन अभी समझ में आ जाएगी। एंड बी इज द सबसेट ऑफ सी, और बी सी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है। इट इज इट ट्रू दैट ए बिलोंग्स ए इज ए सबसेट ऑफ सी, कि क्या ये ट्रू है कि ए सी का सबसेट होगा? इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल, अगर ये ट्रू नहीं है तो आप क्या करिए, एग्जाम्पल से समझाइए। यानी कुल मिला के जो समझने वाली बात है, इसने आपको 2 कंडीशन दी है कि ए बी सी आपके 3 सेट है, यहाँ पर देखिए दिया है ए बी सेट है, बी बी सी बी, तीनों के तीनों सेट है, और ए बिलोंग्स कर रहा है बी से, और बी इज ए सबसेट ऑफ सी। अगर ये दोनों कंडीशन आपको दी गई है, आपको ये प्रूव करना है कि क्या ए सी का सबसेट होगा। अब इस तरह के क्वेश्चन कैसे सोल्व होते हैं, देखिए इस तरह के क्वेश्चन आगे भी आएंगे, लेकिन ध्यान रखना है कैसे सोल्व करने। आप यहां पर ध्यान से देखिए, भाई ये तो है कि इसका आंसर नो है कि भाई ए सी का सबसेट नहीं होगा, लेकिन क्यों नहीं होगा ये समझने की बात। देखिए समझाता हूं आपको अच्छी तरीके से। यहां पर ध्यान दीजिए, ए आपका सबसेट है, सॉरी ए भी सेट है, बी भी सेट है, सी भी सेट है, तो यहां पर आप एक सेट ए मान लीजिए, और उस सेट ए के अंदर कोई भी एक या 2 एलिमेंट ले लीजिए। जनरली हम एक एलिमेंट लेते हैं, ठीक है नहीं। तो मैंने यहाँ पर एक सेट ले लिया, लेट ए इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू 1, यानी ए एक सेट है जिसके अंदर एक सिंगल एलिमेंट 1 है, जिसके अंदर एक सिंगल एलिमेंट मैंने 1 ले लिया। आगे भी आप ऐसे ही करेंगे, ध्यान रखिएगा, ज्यादा एलिमेंट नहीं लेंगे, ज्यादा एलिमेंट से कॉम्प्लिकेशन बढ़ता है। तो यहाँ पर आपने ले लिया ए इज इक्वल टू 1। अब कंडीशन देखिए, कंडीशन ये कह रही है
कि ए बिलोंग्स टू बी, यानी जो सेट बी है इस सेट बी के अंदर सेट ए एग्जिस्ट करता है। एलिमेंट तो एग्जिस्ट होते हुए देखे होंगे आपने, सेट नहीं देखे, तो देखिए क्या होगा। यहाँ पर जो आपका सेट बी होगा, सेट बी के अंदर ये आप इस तरह से यहाँ पर ये कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको पता है कि बी के अंदर सेट ए एग्जिस्ट करता है, तो इस सेट ए को आप एज इट इज ऐसे लिखेंगे। समझ में आ गई बात। अब इस चीज को समझिए, अगर आप बी को ऐसे लिख दें कि बी के अंदर दो एलिमेंट है 1 और 2 है ना, और एक सेट आपका ए है 1। अब ध्यान से समझना क्योंकि मुझे पता है कि यहां आपको प्रॉब्लम होगी। अब यहां से आप देखिए, अगर मैं इस 1 की बात करूं, अगर मैं इसके लिए कहूं तो आप क्या कहेंगे, 1 बिलोंग्स टू बी, कि 1 बी से बिलोंग करता है, 1 बी का एलिमेंट है। लेकिन आप मुझे ध्यान से देखिए कि मैं इस 1 की जगह कैपिटल ए लिख सकता हूं क्या? इस 1 की जगह मैं कैपिटल ए लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता, क्योंकि कैपिटल ए की वैल्यू ये है सेट ए, ये ब्रैकेट भी आएंगे। तो अगर मैं यहां पर इस तरह से ब्रैकेट लगा दूं और मैं कह दूं कि बी के अंदर ये जो एलिमेंट 1 है ये सेट के साथ एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या लिख देंगे, मैं इसे लिख दूंगा सेट ए बिलोंग्स टू बी। अब मैं यहां पर लिख सकता हूं क्योंकि ये किसके इक्वल हो गया, ये सेट ए के इक्वल हो गया। समझ में आ गई बात। तो जब इस तरह की कंडीशन आपकी आती है तो सेट के अंदर बच्चों आपको ध्यान रखना है कि पूरा का पूरा सेट आपका एज इट इज उसके अंदर आ जाएगा। यानी बी के लिए ये जो सेट 1 है, जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 एलिमेंट लिखा है, ये एक एलिमेंट है बी के लिए एक एलिमेंट हो गया सेट 1, एक एलिमेंट हो गया 2। लेकिन जो सेट ए है, सेट ए के अंदर एक एलिमेंट 1 है। यहां पर मैं ये तो लिख सकता हूं 1 बिलोंग्स टू ए, ठीक है नहीं, लेकिन 1 बिलोंग्स टू बी नहीं लिख सकता, क्योंकि बी के अंदर जो बिलोंग कर रहा है वो सेट ए बिलोंग कर रहा है, न कि एलिमेंट 1। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है नहीं। मैं ये लिख सकता हूं, ये नहीं लिख सकता, ये लिख सकता हूं, ये सही है, ये गलत है, ये सही है। समझ में आ गई बात। ये बेसिक आपको समझना पड़ेगा बिल्कुल, ठीक है नहीं। अब इसके बाद देखिए क्या करना है। आपने सेट बी मान दिया, सेट बी के अंदर एक एलिमेंट आपने ये एज इट इज सेट 1 रख दिया, और एक एलिमेंट आप और ऐड कर दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर एक एलिमेंट 2 ले लिया, एक एलिमेंट मैंने ले लिया यहाँ पर 2, तो ये हो गया आपका सेट बी। और ये जो सेट आपका जो ए और बी है, ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। ये जो कंडीशन आपको दी गई है, ये कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है। इस तरह से सेट लेने हैं कि ये कंडीशन आपकी फुलफिल हो जाए, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर मैंने ए को मान लिया सेट ए, जिसके अंदर एक एलिमेंट 1 है, और जब बी सेट है, बी सेट के अंदर इस तरह से मुझे एलिमेंट लेने हैं कि जो सेट ए है वो बी से बिलोंग करे, यानी सेट ए बी के अंदर आए। तो मैंने बी के अंदर यहाँ पर देखिए सेट 1 लिख दिया, और एक एलिमेंट मैंने 2 एक्स्ट्रा ले लिया। एक्स्ट्रा इसलिए ले लिया क्योंकि यहाँ पर ये नहीं दिया गया है कि ए बी के इक्वल है, या आपका जो है बी के अंदर केवल एक एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट को एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। तो बी के अंदर आपने इसके साथ साथ एक एलिमेंट और ले लिया। अब देखिए सेकंड कंडीशन आपको दी गई है कि बी जो है वो सी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, यानी सी के अंदर वो एलिमेंट तो होंगे जो बी के अंदर है। तो जो सी सेट लेंगे आप, उस सी सेट के अंदर ये 2 एलिमेंट तो आप एज इट इज लिख दीजिए, ये सेट 1 और 2, ये तो आपने एज इट इज लिख दिए। एक एलिमेंट एक्स्ट्रा ले लीजिए, जैसे 3 ले लिया मैंने। 3 एक्स्ट्रा क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं दिया गया है कि बी इसका इम्प्रॉपर सबसेट है, यानी बी सी के इक्वल भी है, ये तो नहीं दिया गया। अगर ये देता कि बी सी के इक्वल भी है तो फिर मैं ये 3 यहाँ पर ना लेता, ठीक है नहीं। तो इस पूरी कंडीशन को फुलफिल करने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर आपने एक एलिमेंट एक्स्ट्रा ले लिया, ठीक है नहीं। अब यहाँ पर देखिए ये तीनों सेट आपने इस तरह से लिए कि ए बी से बिलोंग कर रहा है, ए बी से बिलोंग कर रहा है, जहां पर ए आपका क्या है सेट 1, और बी आपका क्या कर रहा है, बी आपका सी का सबसेट भी है। दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है आपकी। देखिए ए बी से बिलोंग कर रहा है और बी आपका सी का सबसेट, जो आपको कंडीशन दी गई थी। अब आप ये कंडीशन चेक कर लीजिए, कि क्या ए सी का सबसेट होगा, क्या ए सी का सबसेट होगा, ये चेक कर लीजिए कि क्या ए सी का सबसेट होगा। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखने वाली बात है, ए सी का सबसेट कब होगा, ए सी का सबसेट तब होगा
जब ए के अंदर यानी सी के अंदर ए के सारे एलिमेंट होंगे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी एज, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, देखिए ए सी का सबसेट नहीं होगा, ए सी का सबसेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर सी के अंदर 1 है और ए के अंदर भी 1 है, सी के अंदर 1 है और ए के अंदर भी 1 है, तो सबसेट होगा। अरे भैया नहीं होगा। देखिए ध्यान से देखिए, ए इज इक्वल टू क्या है? ए इज इक्वल टू है आपका ये, यानी इसका मतलब ये हो गया कि 1 बिलोंग कर रहा है ए के, 1 ए से बिलोंग कर रहा है। तो मुझे बताइए कि क्या सी के अंदर 1 है? सी के अंदर तो 1 एलिमेंट है ही नहीं, ये सेट 1 है। आप अगर मैं बात करूं तो सी की बात करूं, सी है आपका 1 2 3, यही तो है नहीं? तो यहां से आप ध्यान दीजिएगा, ये जो सेट 1 है ये तो सी से बिलोंग कर रहा है, लेकिन 1 सी से बिलोंग नहीं कर रहा है। ये जो ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है, ये 1 नहीं है, ये पूरा एलिमेंट है। तो ये तो सी से बिलोंग कर रहा है, लेकिन 1 सी से बिलोंग नहीं कर रहा है। ये बिल्कुल फंडामेंटल आपको समझना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? तो यहां पर सीधी सी बात है, देखिए मैंने वही लिखा है, ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी एज 1 बिलोंग्स टू ए एंड 1 इज नॉट बिलोंग्स टू सी। 1 ए से तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन 1 सी से बिलोंग नहीं कर रहा है, सी से बिलोंग कर रहा है सेट ए। तो एलिमेंट 1 और सेट 1 दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। ये एलिमेंट को डिनोट करता है, ये सेट को डिनोट कर रहा है। ठीक, वो बात अलग है कि इसके लिए एक एलिमेंट है, लेकिन है तो सेट ही ना। ठीक है नहीं, इसे मैं केवल 1 नहीं लिख सकता, मैं इसकी जगह खाली 1 नहीं लिख सकता, मुझे ब्रैकेट के साथ ही ये लिखना पड़ेगा। ठीक है नहीं, तभी ये वाली कंडीशन आपकी फुलफिल होगी। तो इस तरह के एग्जाम्पल को बड़े ध्यान से करना है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको आए तो आप इस तरह से सेट मान के चलेंगे, तभी ये जाके आप प्रूव कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। तो मैंने देखिए अच्छे समझाने की कोशिश की है, नहीं समझ में आया एक बार दोबारा से देखिए वीडियो को, तब भी समझ में नहीं आता तो कमेंट कीजिए, अलग से मैं आपको बता दूंगा, निश्चिंत रहे। ठीक है नहीं, क्योंकि देखिए मेन मोटिव हमारा ये नहीं कि वीडियो बना दी छुट्टी, एक एक चीज को समझाना है आपको अच्छी तरीके से। जब तक आपकी समझ में नहीं आएगा मैं समझाता रहूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बिल्कुल ऐसा ही जैसे मैंने पहले कराया था। कंसीडर द फॉलोइंग सेट, ए इज इक्वल टू 1 2, बी इज इक्वल टू 1 4 8, सी इज इक्वल टू 1 2 4 6 8। आपको क्या करना है? सिंबल इंसर्ट करने हैं। कैसे? इज ए सबसेट और इज ए नॉट सबसेट, सबसेट है या नहीं है ये चेक करना है पेयर के अंदर। पेयर देख लेते हैं क्या क्या है। इस तरह के क्वेश्चन आपने किए हैं, पहले मैंने भी क्वेश्चन कराया था आपको। सबसे पहले तो यही है फाई और बी। आप जानते हैं कि फाई सभी का सबसेट होता है, तो बी का भी सबसेट होगा, एलिमेंट देखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि फाई सभी का सबसेट होता है। आप यहां पर लिख देंगे फाई इज बिलोंग्स बाई फाई इज ए सबसेट ऑफ बी एज फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। बस इतना लिखना है कि फाई आपका क्या है? फाई सभी सेट का सबसेट होता है, इसलिए ये बी का भी सबसेट होगा, सीधी सी बात है। सेकंड देखिए ए और बी, ए और बी को देख लेते हैं। ए के अंदर 1 2 है, बी के अंदर 1 तो है 2 नहीं है। भाई ए के सारे एलिमेंट बी से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, 1 बिलोंग कर रहा है, 2 बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ए बी का सबसेट नहीं होगा। आप यहां पर सीधे सीधे लिख देंगे ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी एज 2 बिलोंग्स टू ए बट 2 इज नॉट बिलोंग्स टू बी। 2 ए से तो बिलोंग कर रहा है लेकिन बी से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए क्या होगा आपका? ये सबसेट नहीं होगा। थर्ड देख लेते, थर्ड क्या है? थर्ड है ए और सी। ए के अंदर 2 एलिमेंट है 1 और 2, अब सी के अंदर 1 भी है 2 भी है, यानी ए के दोनों एलिमेंट सी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, तो सीधी सी बात है ए सी का सबसेट होगा। आप यहां पर लिखेंगे ए इज द सबसेट ऑफ सी एज 1 2 बिलोंग्स टू ए एंड 1 2 बिलोंग्स टू सी। 1 और 2 ए से भी बिलोंग कर रहे हैं और सी से भी बिलोंग कर रहे हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है एंड ए इज नॉट इक्वल टू सी, ए सी के इक्वल नहीं है। अगर ए सी के इक्वल हो जाता तो ये सिंबल इम्प्रॉपर का आ जाता है यहाँ पर, इम्प्रॉपर सबसेट का, क्योंकि ए के अंदर 2 एलिमेंट है, सी के अंदर 5 एलिमेंट है, तो दोनों इक्वल होंगे ही नहीं। लास्ट पेयर देखते हैं, लास्ट पेयर है आपका बी और सी।
बी के अंदर 3 एलिमेंट है 148, सी के अंदर 3 एलिमेंट 148 एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी बी के सारे एलिमेंट सी के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं क्या, आप सीधा सीधा कह देंगे कि बी सी का सबसेट होगा, लेकिन बी सी के इक्वल नहीं है, क्योंकि बी के अंदर 3 एलिमेंट है, सी के अंदर 5 एलिमेंट है। तो बी सी का सबसेट तो है, लेकिन इम्प्रॉपर सबसेट नहीं है, प्रॉपर सबसेट है। तो सिंबल प्रॉपर वाला आएगा, यानी बी बिलोंग्स टू सी एज 148 belongs to A and 148 belongs to C. 148 belongs to A और 148 belongs to C। तो इस तरीके से भैया आपको करना है, इस तरीके से आपको करने हैं। बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल है, टफ नहीं है, मैं आपको बता दूं, आसानी से आप कर सकते हैं, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं आने वाली, ठीक है नहीं। तो मुझे लगता है कि ये न्यूमेरिकल भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 आज की वीडियो का लास्ट न्यूमेरिकल रहेगा ये। इसके बाद जो और अभी इसके अंदर और भी न्यूमेरिकल है, मैं आपको बता दूं, सबसेट से रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है नहीं। आज के लिए इतना ही आपको मिलेगा कि भाई 7 न्यूमेरिकल मैंने करा दिए, लगभग 4-5 न्यूमेरिकल आपके और होंगे जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। तो देखिएगा, समझिएगा अच्छे से ये न्यूमेरिकल है क्या, अच्छा न्यूमेरिकल है ये भी। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो मजा आएगा। इस तरह के न्यूमेरिकल बच्चे एग्जाम में छोड़ आते हैं, मैं आपको वो न्यूमेरिकल करा रहा हूं जो आप एग्जाम में छोड़ आओगे। क्यों? क्योंकि ये टफ है, ठीक है नहीं भैया। मैं तो बिल्कुल एक एक एग्जाम्पल आपको करा के चलूंगा, टफ हो या इजी हो, हर चीज आपको इजी वे में समझा के चलूंगा। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर इसने कहा लेट ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, बी इज इक्वल टू ए बी सी, सी इज इक्वल टू बी डी, फाइंड ऑल सेट एक्स सच डेट। आपको एक्स के सेट निकालने हैं, और किस कंडीशन में निकालने हैं, देखिए एक्स बी का सबसेट हो, एक्स बी का भी सबसेट हो और एक्स सी का भी सबसेट हो, यानी वो सेट आपको एक्स फाइंड आउट करने हैं कि वो जो एक्स सेट आप निकालेंगे वो बी और सी दोनों के सबसेट होने चाहिए, ठीक। और दूसरे क्वेश्चन में क्या बताना है कि एक्स ए का सबसेट तो हो लेकिन एक्स बी का सबसेट ना हो, एक्स ए का सबसेट हो लेकिन बी का सबसेट ना हो। और सबसेट भी कौन सा है, देखिए प्रॉपर, इम्प्रॉपर इसमें भी नहीं है, प्रॉपर के साइन है। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको सबसेट कैलकुलेट करने पड़ेंगे, जितने भी सेट आपको दिए गए। जैसे कि यहाँ पर सेट ए है, सॉल्यूशन देखिए, सेट ए है आपका ए बी सी डी, ए बी सी डी, और यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं आपके, नंबर ऑफ एलिमेंट है आपके 4। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट होंगे आपके 2 दी पावर 4 इज इक्वल टू 16। आपको पता चलेगा कि ए बी सी डी से 16 सबसेट बनेंगे। अभी पीछे में ए बी सी डी से 16 सबसेट आपको बनवा चुका हूं। तो सबसेट देखिए कितना आएंगे, सबसेट ऑफ ए, ध्यान से देखिएगा, सबसेट ऑफ ए मैं लिख देता हूं, देखिए मैं समझा चुका हूं आपको पहले ही कि ए बी सी डी से कैसे बनेंगे। एक आएगा 5, फिर आएगा ए, दोबारा लिख देता हूं, स्मॉल ए आएगा, ए बी सी डी, एक एक एलिमेंट लेंगे, फिर दो एलिमेंट लेंगे, तो ए के साथ लेंगे बी, फिर ए के साथ लेंगे सी, फिर ए के साथ लेंगे डी, क्लियर। उसके बाद बी के साथ लेंगे सी, और फिर बी के साथ लेंगे डी, उसके बाद सी के साथ लेंगे डी। अब 3-3 का सेट लेंगे, तो ए बी के साथ लेंगे सी, फिर ए बी के साथ लेंगे डी, ए बी के साथ सी, ए बी के साथ डी, उसके बाद ए सी के साथ लेंगे डी, और उसके बाद बी सी के साथ लेंगे डी, और एक आपका ये चारों एलिमेंट को लेके साथ बनेगा ए बी सी डी। तो कुल मिला के यहाँ पर आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पॉसिबल सेट आपके बनने तो मैंने बना दिए। अब सेट बी के देखिए, सेट बी से कितने सबसेट बनेंगे, यहां पर देखते हैं। नाउ सेट बी है आपका ए बी सी, तो यहां पर देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 3,
तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2⁻³ इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से 8 सबसेट आपके बनेंगे। 8 कैसे बनेंगे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, सीधी सी बात है। सबसेट जो होंगे इसके सबसेट्स ऑफ बी, सबसेट्स ऑफ बी आपके क्या आएंगे, सबसे पहले 5 आएगा, 5 के बाद सिंगल सिंगल एलिमेंट ले लेते हैं ए बी और सी, है ना। उसके बाद फिर डबल डबल, ए के साथ बी ए के साथ सी, यानी ए बी आएगा, फिर ए के साथ सी आएगा ए सी, उसके बाद बी के साथ सी को ले लीजिए बी सी, और फिर तीनों एलिमेंट को एक साथ ले लीजिए ए बी सी। तो कुल मिला के यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एलिमेंट आपके यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब इसके बाद देखिए इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको जो सेट सी दिया गया है, सेट सी, इसके सबसेट देख लेते हैं। सेट सी इज इक्वल टू बी डी, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं आपके, नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर है 2। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट होंगे आपके 4। नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2⁻² इज इक्वल टू 4, यही तो होगा भाई। तो 4 सबसेट कौन कौन से होंगे देखिए, सबसेट ऑफ सी, सबसेट ऑफ सी इज इक्वल टू, एक आएगा आपका 5, एक तो 5 आएगा ही आएगा, एक आएगा बी, एक आएगा डी, और एक आएगा बी डी, एक क्या आएगा बी डी आएगा, ठीक है नहीं। अब आपको क्या करना है देखिए, इसके बाद तीनों के आपने सबसेट कैलकुलेट कर लिए। अब यहाँ पर कंडीशन 1 देखते हैं, अब ध्यान से देखना है। फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है, फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या कह रही है कि x b के सबसेट हो और x c के भी सबसेट हो, x b के भी सबसेट हो, x c के भी सबसेट हो, यानी ऐसे सबसेट आपको लेने हैं जो b और c दोनों के सबसेट हो। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर c के अंदर कितने सबसेट है, 1 2 3 4 आपके सबसेट निकल कर आए। आप ये देख लीजिए भाई c के अंदर 4 है, इन चारों में से ऐसे सबसेट जो बी के भी सबसेट हो, इन चारों में से वो सबसेट लेने हैं जो बी के भी सबसेट हो, क्योंकि कॉमन लेने हैं भाई, एक्स बी का भी सबसेट है, एक्स सी का भी सबसेट है। तो यहां पर देखिए 5 सी में भी है, 5 बी में भी है, 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, बी यहां भी है, बी यहां भी है, डी यहां पर है लेकिन डी यहां पर नहीं है क्योंकि इस सेट के अंदर डी था ही नहीं, और बी डी यहां है लेकिन यहां नहीं है क्योंकि डी उसमें तो है, यहां पर डी था ही नहीं। तो डी वाला कोई जिस ऐसा सबसेट जिसके अंदर एलिमेंट डी हो वो तो आपको मिलेगा ही नहीं मिलेगा। तो यानी बी और सी में सबसेट ऑफ सी और सबसेट ऑफ बी, इन दोनों सबसेट में केवल 2 ही सबसेट आपको ऐसे मिलेंगे जो बी के भी सबसेट हो और सी के भी सबसेट हो, जो दोनों की कंडीशन को फुलफिल करता हो। तो लिख देंगे सो एक्स इज इक्वल टू 5 और बी, यानी इसके अंदर केवल और केवल आपको 2 ही सबसेट निकल कर आएंगे, 5 और बी, क्योंकि ये दोनों के दोनों सी के भी सबसेट है और बी के भी सबसेट है। इस तरह से चेक करते हैं, पहले आपको सबसेट कैलकुलेट करने होते हैं। अब सेकंड देखिए, सेकंड क्या कह रहा है कि x बिलोंग्स टू ए, x सबसेट होना चाहिए ए का। अब ए के अंदर तो देखिए 16 सबसेट है, लेकिन x बी का सबसेट नहीं होना चाहिए, x बी का सबसेट नहीं होना चाहिए। अब देखिए आपको क्या करना है भाई, सीधी सी बात है, पहली कंडीशन मुझे ये कह रही है कि x बिलोंग्स टू ए, यानी ये सारे के सारे सबसेट इसके अंदर ए के अंदर आ जाएंगे, सारे के सारे सबसेट यहाँ पर x के होंगे, मतलब ये कंडीशन को फुलफिल करेंगे क्योंकि ए के सारे सबसेट है। लेकिन इसमें से मुझे वो सबसेट हटाने पड़ेंगे जो बी के अंदर हो, क्योंकि x बी का सबसेट नहीं है, x बी का सबसेट नहीं है। तो ए में से आप उन सबसेट को हटा दीजिए जो बी के सबसेट भी हो, जो बी के सबसेट भी हो। तो देखिए कैसे करेंगे बच्चों, एक एक को चेक करते चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहले 5 ए का सबसेट है, बी का भी है, लेकिन मुझे क्या देखना है कि बी का ना हो, तो 5 तो मैं ले नहीं सकता इसके अंदर। ए का भी सबसेट है, बी का भी है, ये भी नहीं ले सकता। बी ए का सबसेट है, बी का भी है, नहीं ले सकता। सी ए का सबसेट है, बी का भी है, नहीं ले सकता। डी ए का तो सबसेट है लेकिन बी का नहीं है, तो यहां पर बी आ जाएगा। यानी जो बी है, देखिए बी इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि बी ए का सबसेट तो है लेकिन ये बी का सबसेट नहीं है, तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। फिर आता है ए बी, यहां है, यहां है, ये नहीं आएगा। ए सी यहां है, यहां है, नहीं आएगा।
ए डी यहाँ है या नहीं है, तो ए डी आ जाएगा यहाँ पर ए डी। डी देखिए मैं आपको बता दूं, इस सेट के अंदर इस सेट के अंदर, इस सब सेट के अंदर डी होगा, वो जरूर आएगा उसके अंदर। क्यों होगा? क्योंकि डी वाला इसके अंदर मिलेगा ही नहीं। तो जिसमें आपको डी नजर आए वो तो लिख ही दो, क्योंकि डी वाला यहाँ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि डी इसका एलिमेंट है ही नहीं। जैसे ए डी आ गया, बी सी देखिए, बी सी यहाँ है, यहाँ नहीं, यहाँ भी है, ये नहीं आएगा। बी डी, डी है इसके अंदर, तो डी लिख दीजिए, बी डी। बी डी तो आएगा ही आएगा, देखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि डी वाला कोई भी सबसेट इसके अंदर नहीं मिलेगा, क्योंकि डी इसका एलिमेंट था ही नहीं। सी डी, सी डी भी आएगा, क्योंकि इसके अंदर भी डी आ गया। सी डी आपको ए के अंदर मिलेगा, बी के अंदर नहीं मिलेगा। ए बी सी आपको यहाँ तो नजर आएगा और यहाँ भी नजर आएगा, ए बी सी यहाँ भी है, ये नहीं आएगा। फिर ए बी डी, देखिए इसके अंदर भी डी है, इसके अंदर भी डी है, इसके अंदर भी डी है, इसके अंदर भी डी है। जो चारों नीचे के सेट सबसेट बचे हैं, चारों में डी है, और ये चारों सेट बी में नहीं है, तो ये चारों आप लिख लीजिए। देखिए ए बी डी, उसके बाद ए सी डी, और उसके बाद बी सी डी, और उसके बाद आपका आ जाएगा ए बी सी डी। ये आपका यहाँ पर आंसर आ गया। एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया फर्स्ट का और सेकंड का। तो ए डी बी डी सी डी, ए बी सी डी, ए बी डी बी सी डी और ए सी डी, ये आ गया जी आपका पूरा। तो कुल मिला के देखिए बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, बहुत सारा आपको कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। आपने पहले सारे के सबके सबसेट कैलकुलेट किए, सबसेट कैलकुलेट करने के बाद फिर आपने चेक किया कि भी किस किस तरीके से मैं यहाँ पर फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो ये सब चीजें भैया ध्यान रखनी है, ये आपको जरूर क्वेश्चन को करने हैं। जब आप करेंगे, जब प्रैक्टिस करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन आप तभी कर सकते हैं, ठीक है नहीं? तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके और एग्जाम्पल कराऊंगा और प्रैक्टिस कराऊंगा, जिससे कि सारे डाउट आपके क्लियर हो जाए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहें और हमारी वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। जितने भी आपके स्टूडेंट हैं जो हमारे जो इंटर में जो 11वीं क्लास में होंगे, उन तक हमारे चैनल को पहुंचाने की जरूर कोशिश करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।